दोस्तों, एक व्यक्ति जिसका नाम उत्तर प्रदेश के बाहुबली में आता है, राजनीति में दिलचस्पी रखने वाले सभी लोगों को पता होगा। और जो व्यक्ति देश के सबसे बड़े राज्य की एक सीट से लगातार 5 बार अलग अलग पार्टियों के जरिए विधायक बना, खुद को रॉबिन हुड और बाहुबली नेता के रूप में तैयार किया। जो व्यक्ति देश के सबसे बड़े राज्य की एक सीट से लगातार 5 बार अलग अलग पार्टियों के जरिए विधायक बना, खुद को रॉबिन हुड और बाहुबली नेता के रूप में तैयार किया। और आखिर में जब उस व्यक्ति की मौत हुई तो कौन था मुख्तार अंसारी। दोस्तों, इस कहानी से आप लोगों को पता चल जाएगा कि कौन था मुख्तार अंसारी। मुख्तार अंसारी 30 जून साल 1963 उत्तर प्रदेश के गाजीपुर शहर और उस शहर के मशहूर अंसारी परिवार में सुभान अल्लाह खान के घर पर उनके सबसे छोटे बेटे मुख्तार अंसारी पैदा हुए। मुख्तार अंसारी के दादाजी मुख्तार अहमद अंसारी महात्मा गांधी के बहुत करीबी लोगों में से रहे थे और साल 1927 में कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी बने थे। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि उस समय स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, तो कहा जाता है कि उन्होंने गांधी जी के साथ कांग्रेस में रहते हुए इस आंदोलन में भी अपना योगदान दिया था। दादाजी के बाद बात करें नाना जी की, तो पाकिस्तान के खिलाफ नौशेरा की लड़ाई के समय इनके नाना जी मोहम्मद उस्मान इंडियन आर्मी में ब्रिगेडियर की पोस्ट पर थे और उस लड़ाई में बहुत ही बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए थे। अपनी जाबाजी के लिए मरणोपरांत इन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा मुख्तार अंसारी के पिता भी एक बेहतरीन कम्युनिस्ट नेता रहे थे और अपनी ईमानदारी, व्यक्तित्व और अच्छे स्वभाव के लिए अंसारी के पिता को जाना जाता था। भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी रिश्ते में मोहम्मद अंसारी के चाचा लगते हैं। आप समझ गए होंगे कि मुख्तार अंसारी कितने फेमस परिवार में पैदा हुए थे। दोस्तों, 80 दशक में पूर्वांचल में बहुत से नए काम शुरू हो रहे थे। सरकार सड़कों का निर्माण और बाकी चीजों के लिए इस क्षेत्र पर पैसा खर्च कर रही थी और इस तरह टेंडर लेने के लिए ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हासिल करने के लिए इस क्षेत्र में अलग अलग गैंग्स तैयार होना शुरू हो गई थी और एक तरह से यह तय हो गया था कि सरकार की तरफ से आने वाले काम उसी को मिलेंगे जिसके पास पावर ज्यादा होगी। इस कसाकसी में मुख्तार अंसारी ने अपने इलाके के दूसरे बाहुबली ब्रजेश सिंह के साथी सच्चिदानंद राय को घर में घुसकर गोली मार दिया, जिसमें साधु सिंह और उसके दोस्त ने अंसारी का साथ दिया था। यह पहला मामला था जिसके जरिए अंसारी का नाम पुलिस और प्रशासन के कानों तक पहुंचा था और इससे अंसारी का कद भी पूर्वांचल में बढ़ना शुरू हो गया। अहमदाबाद मंडी परिषद की ठेकेदारी को लेकर इस झगड़े की वजह से ठेकेदार सच्चिदानंद की हत्या के मामला साल 1988 को बताया जाता है, जिसके बाद अंसारी पर अपने विरोधी त्रिभुवन सिंह के भाई राजेंद्र सिंह की हत्या का आरोप भी सामने आया, जिसमें कुछ लोगों ने यहाँ तक कहा कि राजेंद्र सिंह पर अंसारी ने पुलिस की मौजूदगी में गोली चलाई थी। मखौल सिंह और साधु सिंह के साथ रहते हुए अंसारी गैंग को संभालने और चलाने के सारे तौर तरीके सीख गया था। इसके बाद जब साधु सिंह की हत्या हो गई तब अंसारी ने एक नई गैंग बनाई और पूर्वांचल में वर्चस्व की लड़ाई के आमने सामने सिर्फ 2 ही बड़े खिलाड़ी थे। पहला ब्रजेश सिंह था और दूसरा मुख्तार अंसारी। मुख्तार खुद को अपने पिता के रसूख पर बेखौफ काम कर रहा था। उसके बाद साल 1985 से जब उसको मोहम्मदाबाद में अपने विधायक भाई से संरक्षण मिलना शुरू हो गया तो मुख्तार का कॉन्फिडेंस बहुत ऊपर बढ़ गया। मुख्तार अंसारी का नाम अब हर कोई जानने लगा था। उसके काम का तरीका, उसका बेखौफ अंदाज और उसकी कहानी अब कोई छुपी बात नहीं थी और इस बेखौफ बाहुबली का नाम राजनीति के गलियारों में तब और ज्यादा चर्चित का विषय बन गया जब साल 1991 के आसपास कांग्रेस नेता अवधेश राय की हत्या का आरोप भी मुख्तार अंसारी को ही बताया गया। मुख्तार अंसारी को इसके बाद कल्याण सिंह की सरकार में गिरफ्तार भी कर दिया गया, मगर 2 पुलिस वालों को उनकी बंदूक से ही जख्मी कर फरार हो गए। अब मुख्तार अंसारी पर राजनीति में आने का भूत सवार हो गया था। गिरफ्तार होने वाले घटना ने मुख्तार के मन में खुद को राजनीतिक स्थापित करने का मौका दे दिया, क्योंकि उसको यह बात मालूम था कि राजनीतिक संरक्षण में ही रहकर वो खुद को बचाए रख सकता है। अंसारी को इसका फायदा भी अगले चुनाव में मिला जब मुस्लिम बहुल क्षेत्र में मऊ सीट से चुनाव जीतकर मुख्तार विधायक बन गए और लगातार 5 बार इस पद पर बरकरार रहा। साल 1996 में मुख्तार विधायक तो बन गया था, मगर जेल में आना जाना, मर्डर केस और बाकी घटनाओं का उसका पीछा नहीं छूट रहा था। साल 1997 में रुंगटा अपहरण और मर्डर केस में भी मुख्तार का नाम आया और इसी बीच गिरफ्तारी का सिलसिला चल रहा था। विधायक रहते हुए अंसारी ने ब्रजेश सिंह पर भी अपना प्रभाव बढ़ाया। ब्रजेश सिंह की परिवार को मुख्तार ने अगले 5 सालों में जेल में रहते हुए और बाहर आकर हर तरफ से लगभग खत्म कर दिया था। अब मुख्तार से मुकाबला करने की साहस किसी भी नए गैंग में और माफिया वर्ल्ड में नहीं थी और अपने इलाके का हनाया काम अब इसके इशारों पर चल रहा था।
2002 में इस मोनोपोली को खत्म करने के लिए ब्रजेश सिंह ने आखिरी प्रयास किया, मगर किस्मत ने उस दिन मुख्तार का साथ दे दिया। ब्रजेश के गुर्गों से मुख्तार बच गया, लेकिन ब्रजेश की गैंग के कुछ लोग मारे गए थे। हवा यह फैल गई कि ब्रजेश सिंह भी मर गया, लेकिन यह सिर्फ अफवाह, जिसके चलते ब्रजेश सिंह अंडरग्राउंड हो गया और कई सालों तक चुप मार कर बैठ गया। इसके बाद साल 2002 में एक ऐसा उलटफेर हुआ जिसका परिणाम मुख्तार अंसारी के जीवन की सबसे बड़ी हत्या के तौर पर सामने आया। तो दरअसल मोहम्मदाबाद सीट पर साल 1985 में अंसारी परिवार शासन करता आ रहा था, मगर उस बार चुनाव जब हुआ तो बीजेपी के कृष्णानंद राय ने इस वर्चस्व को खत्म कर दिया। इससे एक तरह का गुस्सा मुख्तार अंसारी के मन में भी भर गया। मुख्तार अंसारी ने फैसला किया कि कृष्णानंद राय को उनका कार्यकाल पूरा करने से पहले ही खत्म कर देना है, और ठीक वही हुआ। ऐसा ही मुख्तार अंसारी ने कृष्णानंद राय को मारने का प्लान जेल में रहकर तैयार किया। साल 2005 के नवंबर महीने में एक दिन जब कृष्णानंद राय ने किसी टूर्नामेंट का उद्घाटन करके लौट रहे थे, एक गाड़ी में बैठे कुछ लोगों ने उनको रोक दिया। AK-47 की लगातार 500 राउंड गोलियां चली और राय समेत 7 लोगों की मौके पर मौत हो गई थी। ये उत्तर प्रदेश के इतिहास की पहली बड़ी हाई प्रोफाइल हत्या मानी जाती थी और राय समेत 7 लोगों के शरीर से करीब 70 गोलियां निकाली गई थी। मुख्तार अंसारी के सभी विरोधियों के लिए एक मैसेज था कि अगर उसके रास्ते में कोई भी आएगा तो मुख्तार कभी भी कहीं से भी बैठकर उसको खत्म कर देता है। पुलिस और प्रशासन और राजनीति में मुख्तार का भोकाल इसी तरह था। इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि साफ तौर पर विधायक की हत्या करने के बाद भी इस मामले में सभी आरोपियों को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। साल 2004 में मुख्तार अंसारी जब जेल से बाहर आता है तो तब उसने एक लाइट मशीन गन मंगवाई थी, जिससे वो खुद कृष्णानंद राय की हत्या करना चाहता था, मगर उसकी योजना सफल नहीं हुई। पूर्व DGP ब्रिजलाल ने बताया था कि मुलायम सिंह यादव की सरकार ने उस दौरान मुख्तार का साथ दिया था। ब्रिजलाल ने बाद में यह भी बताया था कि किस तरह से मुख्तार अंसारी के जेल में बैडमिंटन और बाकी सभी तरह के जरूरी चीजों की व्यवस्था की जाती थी। पुलिसकर्मी उसकी सेवा में लगे रहते थे। कुछ विशेष पार्टी और प्रशासन के लोग किस हद तक मुख्तार अंसारी के साथ खड़े हुए थे। साल 2005 में मऊ में दंगा भड़काने का आरोप भी अंसारी पर लगा, जब उसे खुली जीप में दंगों के बीच घुमाते हुए देखा गया। इसी दौरान योगी आदित्यनाथ ने अंसारी की खींचन की बातें भी सामने आई थी। योगी आदित्यनाथ अंसारी को हमेशा से खटक रहे थे। समय के साथ दोनों के बीच खींचातानी बढ़ती गई। साल 2007 में भाजपा के सांसद योगी आदित्यनाथ पर एक बहुत बड़ा हमला अंसारी के इशारे पर हुआ था। 2009 में मुख्तार अंसारी ने सांसद का चुनाव भी लड़ा, मगर बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी ने उसे 1 लाख से ज्यादा वोटों से हरा दिया था। इसके बाद एक बार मुख्तार ने नरेंद्र मोदी के सामने मैदान में उतरने का भी मन बनाया, लेकिन फिर अपना नाम वापस ले लिया। साल 2014 में बात सामने आई, ब्रजेश सिंह ने लंबू शर्मा नाम के एक अपराधी को मुख्तार अंसारी की हत्या करने के लिए 6 करोड़ की सुपारी दी थी। हालांकि लंबू शर्मा गिरफ्तार हो गए और अंसारी यहां से भी निकलने में कामयाब हो गया। पुलिस अधिकारी शैलेंद्र सिंह की कहानी बताते हैं कि किस तरह से उत्तर प्रदेश की बड़ी पार्टियों का हाथ अंसारी पर हमेशा से रहा है। दूसरी तरफ यह बात सामने आती थी कि खुद को CBI की जांच पड़ताल से बचाने के लिए मायावती ने मुख्तार को पार्टी से निकाल दिया था और फिर वापस भी ले आई थी, क्योंकि मुख्तार अपने इलाके में जीत की गारंटी बनाए रखा था। उसकी दबंगई और क्रिमिनल केसेस से कुछ पार्टियों को कभी कोई फर्क नहीं पड़ा हुआ था। जब जरूरत हुई मुख्तार को संरक्षण मिलता भी रहा और विधायक के टिकट भी थोक भाव में अंसारी के परिवार को मिलते रहे। मुख्तार अंसारी ने बीच में मायावती की पार्टी से निकलने के बाद कौमी एकता दल का निर्माण अपने बड़े भाई के साथ मिलकर किया था। इसके बाद जब योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो मुख्तार अंसारी को बने बनाए रूप और रुतबे की इमारत ढा दी। मुख्तार अंसारी के नाम पर 8 अलग अलग राज्यों में 58 से ज्यादा केस दर्ज थे और इन्हीं में से एक केस के मामले में सारी साल 2021 में पंजाब के जेल में था। योगी सरकार में मुख्तार को फिर से उत्तर प्रदेश की जेल में लाने की तैयारी शुरू हुई, तो मुख्तार अंसारी और उसके साथियों ने इसके खिलाफ अपनी पूरी ताकत को बखूबी इस्तेमाल किया, क्योंकि पंजाब की कांग्रेस सरकार ने अंसारी को सभी सुविधाएं मिल रही थी। आखिरकार योगी सरकार को सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा और अंसारी को वहां से उत्तर प्रदेश की जेल से भी शिफ्ट कराने का फैसला सुनाया गया। यहाँ से अगले 3 सालों तक मुख्तार अंसारी का पूरा समय शुरू हो गया। योगी सरकार में उसकी 200 करोड़ की संपत्ति और सभी धंधों पर छापेमारी कस्टडी में लाया गया। अंसारी पर लगे सभी बड़े आरोपों में से उसको सजा दिलाने का प्रयास शुरू हुआ। मुख्तार अंसारी का डर भी इस दौरान उसकी बातों में नजर आ रहा था। उसकी कदकाठी और शरीर के साथ साथ तबीयत बिगड़ने लगी और उसको खुद से यह एहसास हो गया था कि वो फिर कभी दोबारा खड़ा नहीं हो पाएगा। उत्तर प्रदेश की 42 विधानसभा सीटों पर अपना प्रभाव रखने वाला मुख्तार, जिसके इशारे भर से सत्ता और पुलिस प्रशासन की नींद हराम हो जाती थी, जिसका क्राइम करने का तरीका बहुत अलग दुनिया में कई लोगों ने अपनाया और जिसने अपने
सामने आने वाले हर व्यक्ति को मौत के घाट उतारने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और जिस व्यक्ति को 4 दशकों के अपने काले कारनामों के बावजूद भी कुछ एक अच्छे कामों की वजह से हजारों लोग अपना मसीहा मानते थे, जिस अंसारी की कदकाठी से और आवाज से ही लोगों में दहशत फैल जाती थी, और जो व्यक्ति उत्तर प्रदेश के सबसे भयानक गैंग वार का हिस्सा रहा, और आखिरकार मुख्तार अंसारी की मौत 28 मार्च 2024 में हो गया। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करें। ऐसे ही नए चेहरे की जानकारी हम लेके आते रहेंगे।